ये सामने सब्जी वाले का उसने तकरीबन लाइन टपका लगाया था, मेरे को खुद उसने लाइन मारा था कि मैं उसको राशन दूं फ्री में। ये झूठ बोलती है शैतान। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। जहाँ पर सीमा का घर है कराची में, उससे थोड़ा सा दूर जहाँ पर शॉप दुकान वगैरह है, जहाँ पर सीमा जूस पिया करती थी, बिरयानी वगैरह खाया करती थी, सामान वगैरह ख़रीदा करती थी, वहाँ के जो शॉप के मालिक है उनका आप इज़हार ख्याल जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सीमा उन पर लाइन मारा करती थी, फ्री में सामान वगैरह लेने की कोशिश किया करती थी और बहुत से लोगों को ये लूटने में कामयाब भी हो गई। पाकिस्तान में ये कितनी आज़ाद थी आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। एक हमारी बहन है कराची से, मुस्कान जी, उन्होंने वीडियो जारी किया है। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाएं कि यह पाकिस्तान कराची में कितनी खुश थी और कितनी आज़ाद थी, और ये ना जाने इसने कितने लोगों को लूटने की कोशिश की है और कामयाब भी हुई है, और बहुत से लोगों का इस पर उधार भी बाकी है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। बस उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस इंटरव्यू को। सिगरेट रोज एक दिन छोड़कर दूसरे दिन 2 पैकेट पाइन सिगरेट लाजमी पीता, और तारा नस्वार तो लाजमी लेता ही लेता था भाई। लेकिन और जो बोले सीमा के हैदर को मारता था, ये झूठ। मेरे सामने सीमा ने हैदर को थप्पड़ मारा था, और हैदर भी मेरे को जानता है, सीमा भी मेरे को जानता है और मेरे को नाम से जानता है। और इसका जो कौन कौन सा चक्कर है सीमा का बताऊं, सही भी नहीं है। ये सामने सब्जी वाले का उसने तकरीबन लाइन टपका लगाया था, मेरे को खुद उसने लाइन मारा था कि मैं उसको राशन दूं फ्री में। ये झूठ बोलती है शैतान। आपने जो भी बात करनी है खुल के करें, माइक में। ना बिल्कुल खुल के बात करूंगा। ये जलील की बच्ची है, ये पाकिस्तान के, कभी इसने नमाज पढ़ा छोड़, उसको कलमा पढ़ना भी नहीं आता। ये पैदाशी हिंदू है। आप कहते हैं इस्लाम में सूअर का नाम ले ले 40 साल के लिए नापाक, ये 4 महीने क्या पूरा 400 साल के लिए नापाक हो जाएगा सीमा। ये पाकिस्तान को इतना बदनाम किया कोई हद नहीं। और ये खास तौर पे गाय का गोश्त बहुत पसंद है इसको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाय का गोश्त ना खाए। और तारा नस्वार तो लाजमी लगाता है। लेकिन एक बात बताऊंगा, ये सीमा पाकिस्तान का नहीं हुआ, साला ये हिंदुस्तान का भी नहीं होगा। हम चाहते उसके बच्चे आ जाएं, कम से कम उसके बच्चों को हिंदू ना करें। और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ये कहते रहे कि जो कह रहे हिंदू बनाए, वो अपने आप को हिंदू बना ले, मसला नहीं, हमें उससे कोई गैरत नहीं है। लेकिन हमें जो छोटे बच्चे हैं वो हैदर भाई के बच्चे हैं, और हैदर भाई कम से कम उसको लाइफ, अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा हिम्मत और उत्साह दे कि वो बहुत कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कोई जुल्म नहीं, क्योंकि मेरा किराएदार था ना, हमें पता था वो कितना बेचारा सारा दिन। इसको किराए भी हमने एक दफा हमने कुछ दिन दूसरे महीने उन्होंने किराया दे दिया था, तो हमने ये इसको कोशिश किया कि चलो अच्छी तरह रहे। हालांकि हैदर भाई उसको आज तक एक थप्पड़ नहीं मारा, हैदर ने ना उसको चमाट मारा। हालांकि सीमा मुझे भी अच्छी तरह जानता है, सीमा ने खुद उसको चमाट मारा है हमारे सामने के कुछ छोटी छोटी मामूली बातों में। फिर वो क्यों नहीं रहा है, क्या वजह, तो इसको बोलता है तो घर में रहा क्या, कैसे क्यों बाहर निकलता है। तो ये थे पाबंदी नहीं थे, बोलते चलो बाहर सारा दिन घूम रही फिर रहे। आज तक कोई किसी ने किसको आज तक कुछ बोला नहीं। इसको क्यों नहीं बोलते, इसको पाबंदी नहीं थे ज्यादातर। तो कुछ थोड़े थोड़े बातों में तो हैदर को खुद को चमाट मारा है सीमा ने, और वो बोलते हैं कि सीमा ने मारा हैदर को, और वो बोलते बिल्कुल है। अगर बोले हमसे लाइव बात करा ले, हमने उससे बात कराया। लाइव तो आ नहीं रही है ना, वो तो वहाँ पे बैठ के सिर्फ सीमा को बोला मेरे साथ लाइव में बात करे, मेरे को अच्छी तरह जानता है सीमा। 4 से 5 मरतबा में से 2500, 3000, 3500 रुपए में से उधार लेके गया है। ए सीमा तू लेके नहीं गया, झूठी। वो हमारी वीडियो देखते हैं मगर वो लाइव नहीं झूठ बोल रहे, मैं तो खुद लेके गया है। ये जो जफर खुद गवाह है, जफर ने जमानत लिया हुआ था, क्योंकि हैदर गया हुआ था और हैदर इसको पैसा वगैरह भिजवा रहा था। 1-2 मरतबा मैंने खुद उसको बोला कि अभी पैसा नहीं कराया नहीं है तो भाई अगले महीने तू दे दियो। हैदर ने खुद पैसा दिया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी सीमा के बारे में, क्योंकि सीमा बहुत ज्यादा वहाँ पे पाकिस्तान के लिए बुरा भला बोल रही है। और उसके अलावा मेन बात है हमारे बच्चों की, बिल्कुल जो हमारे एक इस्लाम की अमानत है, हमारे मुल्क की अमानत है, उनको वापस आना चाहिए। आपका यही कहना है? आना चाहिए, बिल्कुल 100% आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर के बच्चे हैं। और हैदर भाई के बारे में कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? हैदर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि हैदर भाई आप अपने जद्दोजहद कामयाब रखो, आपको अल्लाह आप हैदर भाई के साथ हैं? बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान हैदर के साथ है। इंशाल्लाह हैदर के बच्चे मिलके रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी हम दिखाते हैं आपको एक और, जहाँ से वो बिरयानी के नहीं सॉरी गोश्त वगैरह लेती थी होटल से।
अभी होटल वाला का आपको दिखाते हैं जहाँ से वो गाय का गोश्त लेती थी, जो बोलती थी कि मैंने तो कभी गोश्त नहीं खाया, मैं अपने आप को 3 साल से हिंदू तस्लीम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये पकड़े जरा बात करें जी। आप सीमा के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, सीमा होटल पे आके सालन वगैरह लेती थी? जी हाँ, सीमा अक्सर आती थी यहाँ सालने के लिए, उसके बच्चे आते थे, वो आती थी। हाँ, ये बल्कि अप्रैल के महीने में तो ज़्यादा आना जाना रहा, जब वो यहाँ से गई, उससे कुछ अर्सा पहले की बात है। तो अच्छा खाना पीना, मुर्गी और गोश्त वगैरह, खास करके बच्चियों का गोश्त, गाय का गोश्त, ये तो हर वक्त इसकी जो है ना, इसकी खुराक ये अच्छे खाने थी। अच्छा, ये लेकिन लास्ट टाइम सीमा ने आपसे गाय का गोश्त कब लिया था, बकरे का या गाय का कब लिया था? मेरे ख्याल में वो तो अक्सर यहाँ सालन और रोटी लेके तो अक्सर आते थे, और उसके बच्चे सामने खड़ी हो जाती, बच्चे ले जाते थे। लेकिन मैंने एक दफा अपने तजुर्बे से कहा कि ये 5-10 दिन हो गए यार, वो कस्टमर जो हमारा डेली आता था वो नहीं आ रहे। नहीं, आपको याद है कि जो लास्ट टाइम इसने गाय का गोश्त आपसे कब खरीदा था? ये मेरे ख्याल में जब वो यहाँ से गई, उससे अप्रैल के महीने में, कुछ तारीख तो याद नहीं है क्योंकि इस तरह की तो बातें याद नहीं रखी जाती, लेकिन अप्रैल के महीने में जो है ना, आखिरी टाइम जो है ना, वो 10 मई को यहाँ से गई है। हाँ, तो अप्रैल में मेरे पास वो अप्रैल को जो है ना, आखिरी दफा अप्रैल में आई, पता नहीं क्या तारीख है, बच्चे का गोश्त। और मुझे कहा कि ये बच्चियां जो बोलते हैं, गाय को बोलते हैं, जो इंडिया वालों को हमारे नहीं पता, मैं उनको तो बोला आप जो है ना, ये शोरबा वगैरह ज्यादा डाल देते हैं और बोटियां आप कम डालते हैं। मैंने कहा वो हमारा एक सिस्टम है, उसके साथ तो कि मैंने तो 3 साल से अपने आप को हिंदू करार किया था, जिसकी वजह से मैंने गोश्त कभी वो खाया ही नहीं। उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो कुछ भी बोलती है, आप वो बहुत कुछ बोलती है। तो जो बोलती है क्या सब सच है क्या? यहाँ पे आना जाना उसका जब होता था, बुरके में होती थी, निकाब में होती थी, कैसे होती थी? बुरका वुरका तो पता ही नहीं क्या होता है। अच्छा, हाँ, वो तो कहती मैं यहाँ पे कैदियों वाली जिंदगी जी अरे नहीं, ऐसी अपनी मौज मस्ती में ऐसी आ रही है, खा रही है, पी रही है, पीली लोट 500 के, और इस तरह का निजाम उसका जो है ना, बहुत आला किस्म का निजाम था उसका। अच्छा, वो तो अलग बात है, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें तो वो करेगी ना। अच्छा, जो पाकिस्तान के नाम पे वो बोल रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, और दूसरा बोल रही है कि पाकिस्तान में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादी बनने की, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखो, अब वो अपने आपको वो वहाँ से हमदर्दियाँ, वो अपनी अब हमदर्दियाँ समेटने के चक्कर में है। ये बातें तो उसको बताई जाती है, और फिर वो तो वो तो हमदर्दियाँ समेटने के चक्कर में है ना। अब ऐसी बातें तो उसने करनी है, जो उसको बताया जाता है, पीछे से सिखाया जाता है, वो बातें तो उसने करनी है, क्योंकि वो अपना वो निजाम बढ़ाने के लिए। बाकी हमें उसके बारे में तो नहीं, बच्चों के बारे में बहुत, हैदर भाई के बारे में, बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बहुत परेशान कौन और एक ज़हनी कैफियत वाली बात है कि आम आदमी भी सोचा उसको बहुत परेशानी होती है, तो बच्चों को वो गलत तरफ ले गई। वो तो खुद तो छोड़ो, सीमा की बात है। सीमा कहती है कि बच्चों के साथ हैदर को कोई प्यार नहीं है, बच्चे तो जानते ही नहीं है हैदर है कौन। अब तो सीमा की बातें तो सब बकवास है, सब झूठ है ना, वो तो सच थोड़ी बोलेगी। वो तो उसने अंदर्जियाँ हासिल करने के लिए बहुत कुछ बोलना है, अभी और भी बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन उसका जहाँ जो निज़ाम था वो बहुत अच्छा था, बड़ा अलग। ये तो कुछ अर्से बाद जाके पता चलेगा कि मैं कहाँ से आई और कहाँ अभी रह रही। सीमा का कहना है कि जब से मैं इंडिया में आई हूँ, मैंने सुख का सांस लिया है, मैंने आजादी का सांस लिया है। चलो कुछ अर्से बाद वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। अभी तो एपी सिंह का पता है आपको, जो उसके साथ आजकल, उसका आपके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है, भाई बहन का है या कुछ और? यार देखो, वो चीज़ जो जिसके बारे में आदमी ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, वो उसके बारे में बात करने में मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये है कि अभी जो वो कुछ कह रही है या जो कुछ वो बोल रही है, ये सब बनावटी है, इसमें हकीकत किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। बस मतलब के अप्रैल में उसने आपसे बच्चिया का गोश्त लिया, मतलब के गाय का गोश्त खरीदा। वो अक्सर जो है ना, वो गोश्त वगैरह, गोश्त और मुर्गी और खास करके बच्चिया का गोश्त वो अक्सर इस्तेमाल करती थी। वो आके कहती थी कि यार आप जो है ना वो सही बना के दे और ऐसा करें। यहाँ से जाने से मतलब कुछ उसी महीने अप्रैल के दिनों में जो है ना, वो में से जाहिर है कस्टमर थी, आपको क्या था कि वो भागेगी तो मैं उसकी तारीख याद रखूं। इतना वो तो नहीं करना है ना कि यार वो कौन आ रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं। इतना याद है कि अप्रैल में उसने यहाँ से आके गोश्त लिया। मैंने उसके बाद भी कहा कि कुछ दिनों से जब वो गया थी, तो मैंने कहा कि यार वो कस्टमर मना हुआ, बहुत अच्छा कस्टमर था, वो आजकल नहीं आ रहे। तो फिर बाद में कुछ दिनों में ये बात सामने आ गई कि वो तो बड़े दूर पहुंच चुके हैं। बच्चों को पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में भागदौड़ करनी चाहिए, और हर आदमी, हम भी इसके खिलाफ जो है ना सख्त मजम्मत करते हैं कि जो कुछ बच्चों को तरबियत देते हैं वो सरासर गलत है। सीमा तो गई, वो जहाँ जन्नत में जाए उसका क्या है, लेकिन वो बच्चों के बारे में जो है ना, वो बड़ा हर आदमी को बहुत तशवीश है।
कि बच्चों के बारे में जो है ना वो जो बच्चों से नारे लगवाए हैं उसने पाकिस्तान के नाम पर अब तो वो तो लगाए। बच्चे हैं ना, वो तो जो उनको सिखाते हैं वो बोलेंगे वो सीमा बच्चे। के बारे में इस बात के लिए आपको क्या पैगाम है? सीमा हमारी वीडियो सीमा देखती है। सीमा तो एक ना तो उसको औरत कहा जाता है ना वो इंसान है, वो तो जानवरों से भी बदतर है। अगर वो जाती है तो जाए, लेकिन इस तरह की जो लुफात या इस तरह की जो बातें हैं वो उसके लिए तो समझो कि जो कर गई वो तो ठीक है, लेकिन मजीद जो है ना वो नमक छिड़क रही है। ऐसी बातें उसको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।